जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों आज से हम लोग एक और नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूज़ इन चर्चा। इस न्यूज़ इन चर्चा में दोस्तों हम लोग उन न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों हो सकती हैं। एंड यदि दोस्तों आप भी एस्पायरेंट है यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी के, तो आप दोस्तों हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं द सिलेक्शन क्लासेस के साथ में। हमारी दोस्तों गूगल एंड्रॉइड ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, डेली बेसिस पे करंट अफेयर क्विज़ मिलेंगे। एंड दोस्तों बहुत सारी बातें वहाँ पे आपको जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वहाँ दोस्तों देखने मिलेंगी। तो ये दोस्तों न्यूज़ इन चर्चा आपको इसको कॉन्टीन्यूसली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी करंट अफेयर का जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कोई भी दोस्तों ऐसी न्यूज़ हम लोग नहीं छोड़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और हम यहाँ पे डिस्कस ना करें। तो सबसे पहले दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं निपा वायरस के बारे में, क्योंकि दोस्तों हाल ही में जो केरला में निपा वायरस अपना कहर बरपा रहा है, तो उसी के लिए दोस्तों ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों आखिर सबसे पहला सवाल कि चर्चा में क्यों है, वाई इन न्यूज़। तो निपा वायरस दोस्तों हैज़ मेड ए रीसर्जेंस और वी कैन से कम बैक इन केरला इंडिया विद द 2 फैटेलिटीज़। तो 2 लोगों की दोस्तों रिसेंटली मृत्यु हुई, जिसकी वजह से दोस्तों ये चर्चा में रहा। और बहुत सारे दोस्तों लोग हैं वो जो कि इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आफ्टर द 2021 भारत में दोस्तों 2021 के बाद में, जब 2021 में एक केस रिपोर्ट किया गया था कोझिकोड में, जबकि दोस्तों पूरे के पूरे विश्व में कोविड पैंडेमिक चल रहा था, उसके बाद दोस्तों फिर से ये चर्चा में आया है। ठीक है, तो 2021 के बाद में दोस्तों फिर से निपा वायरस न्यूज़ में है। अब दोस्तों समझते हैं कि आखिर निपा वायरस है क्या। तो व्हाट इज़ निपा वायरस, निपा वायरस आखिर है क्या। तो निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस बोले तो सर जो कि ट्रांसमिटेड होता है एनिमल से ह्यूमन बींग्स के बीच में। तो एक तरह से जूनोटिक डिजीज़ वी कैन से, और वी कैन से जूनोटिक वायरस। तो वो वायरस या फिर वो डिजीज़ जो कि दोस्तों एनिमल से ह्यूमन बींग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनको हम जूनोटिक वायरस या जूनोटिक डिजीज़ बोल सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज निपा वायरस, कौन सा ऑर्गेनिज्म दोस्तों जो कि निपा वायरस को कॉज करता है, वी कैन से दैट इज एनसीफेलिटिस इज एन आरएनए। ये दोस्तों एक आरएनए ऑर्गेनिज्म है और आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस ऑफ द फैमिली पैरामिक्सो वायराइड। ठीक है, पैरामिक्सियो वायराइड, जीनस हैनिपा वायरस। ठीक है, ये दोस्तों जीनस है हैनिपा वायरस, और फैमिली का यदि मैं नाम आपसे दोस्तों बताना चाहूँ तो पैरामिक्सियो वायराइड। और एक तरह से दोस्तों ये आरएनए का वी कैन से आरएनए है ऑर्गेनिज्म। इज क्लोजली रिलेटेड टू हैंड्रा वायरस। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है हैंड्रा वायरस के साथ में। ये दोस्तों कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं, बट आपको दोस्तों अपनी मेमोरी में इनको रिटेन करना है सो दैट एग्जाम में दोस्तों ऑप्शन यदि आएगा तो यू कैन मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके आगे दोस्तों बात करते हैं हम लोग हैंड्रा, जो हैंड्रा वायरस है आखिर दोस्तों वो क्या है। तो हैंड्रा वायरस इज एन इन्फेक्शन, ठीक है, इज अ रेयर इमर्जिंग जूनोसिस दैट कॉजेज सीवियर एंड ऑफन फैटल डिजीजेस इन बोथ इन्फेक्टेड हॉर्सेज एंड द ह्यूमंस। ठीक है, तो हैंड्रा वायरस दोस्तों एक बहुत तरह से रेयर इमर्जिंग जूनोसिस है। अभी मैंने बताया ना, जूनोसिस मतलब जो ये एनिमल से ह्यूमन बींग में दोस्तों आ सकता है, और ये दोस्तों सीवियर ऑफन फैटल डिजीज़ दोस्तों कर सकता है बोथ इन इन्फेक्टेड हॉर्सेज में भी दोस्तों और जो कि ह्यूमन बींग में भी। ठीक है, तो हैंड्रा वायरस का दोस्तों आपको नाम याद रखना है, दैट इज शॉर्ट में वो इससे आपसे HIV पूछ सकता है। इट इज़ नॉट HIV, इट इज़ HIV। ठीक है, तो कुछ दोस्तों इसकी हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। तो ये दोस्तों जो निपा वायरस है, इट वाज फर्स्ट ब्रोक आउट इन मलेशिया एंड सिंगापुर इन द ईयर 1998 एंड 1999। तो पहली बार दोस्तों मलेशिया में ये ब्रोकआउट हुआ था, उसके बाद दोस्तों फिर सिंगापुर में 1999 में। एंड दिस डिजीज़ इज़ नेम्ड आफ्टर ए विलेज इन मलेशिया, सुंगाई। ठीक है, तो मलेशिया में दोस्तों गांव है सुंगाई, उसके नाम पे दोस्तों इसका नामकरण हुआ है। सुंगाई निपा नाम है दोस्तों पूरा विलेज का, वेयर इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड। द फर्स्ट अपीयर्ड इन डोमेस्टिक पिग। दोस्तों सबसे पहले ये जो पिग्स होते हैं डोमेस्टिक, जो पालतू सुअर होते हैं, उसमें दोस्तों ये अपीयर हुआ था। एंड हैज़ बीन फाउंड अमंग सेवरल स्पीसीज ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल इंक्लूडिंग डॉग, कैट, गॉट्स, हॉर्सेज एंड शीप। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों पिग में हुआ था, लेकिन दोस्तों बाद में ये पता चला कि कुछ डॉग्स में भी होता है, कैट्स में भी होता है, गॉट्स में भी होता है, हॉर्सेज में भी, शिप में भी। तो दोस्तों ये एनिमल्स के थ्रू फिर ह्यूमन बींग में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। निपा वायरस की मैं बात कर रहा हूँ। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, जैसे मैंने बताया, द डिजीज़ इज स्प्रेड थ्रू द फ्रूट बैट्स ऑफ फ्लाइंग फॉक्सेस। ठीक है, फ्रूट बैट्स और फ्लाइंग फॉक्सेस ऑफ द जीनस टेरोपस। ठीक है, तो उस जीनस का नाम है टेरोपस, हु आर नेचुरली रिजर्वायर होस्ट ऑफ द निपा एंड द हैंड्रा वायरस। ठीक है, तो ये दोस्तों जो ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, दैट इज़ फ्लाइंग फॉक्सेस या फिर वी कैन से फ्रूट बैट्स।
और इनका जीनस है दोस्तों टेरोपस। जो दोस्तों बायो के बच्चे होंगे उस न्यूज़ को थोड़ा सा कवर करने में ईजिली वो अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे। द वायरस इज़ प्रेजेंट इन बैट यूरिन, ठीक है। तो दोस्तों जो बैट होता है, चमगादड़ होता है, उसके यूरिन में ये वायरस प्रेजेंट होता है। पोटेंशियली बैट फीसिस, सलाइवा एंड द बर्थिंग फ्लूइड, ठीक है। ये दोस्तों जो बैट है उसके दोस्तों यूरिन में, उसके फीसिस में, उसके सलाइवा में दोस्तों ये वायरस प्रेजेंट होता है। इसके सिम्टम्स क्या है? हाउ डू यू नो कि जो पर्सन है वो इसे सिम्टोमेटिक है कि उसको ये परेशानी हो रही है नहीं हो रही। द ह्यूमन इन्फेक्शन प्रेजेंट एज एन एंसीफेलिटिक सिंड्रोम मार्क्ड बाय द फीवर, बुखार, हेडेक, ड्राउसीनेस, डिसओरिएंटेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, कोमा, पोटेंशियली डेथ, ठीक है। ये दोस्तों लास्ट रिजॉर्ट है, दैट इज़ पोटेंशियली डेथ दोस्तों ये कर सकता है। तो इतना फैटल है। इसके दोस्तों बचाव क्या है? करंटली देर इज़ नो सच वैक्सीन अवेलेबल फॉर बोथ ह्यूमन एंड द एनिमल्स। कोई भी दोस्तों इसका वैक्सीनेशन नहीं है। इंटेंसिव सपोर्टिव केयर इज़ गिवन टू ह्यूमन इन्फेक्टेड बाय द निपा वायरस। तो दोस्तों सिर्फ एक इंटेंसिव को सपोर्ट केयर यूनिट में रखा जाता है जो दोस्तों ह्यूमन बीइंग इससे कहीं ना कहीं इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी दोस्तों ऐप डाउनलोड कर ज़रूर से करिए, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल सिलेक्शन क्लासेस। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में न्यूज़ इन चर्चा में, जहाँ पे दोस्तों एक और न्यूज़ आपका इंतज़ार करेगी जो कि आपके एग्ज़ाम में दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर।